हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलुलर वर्ड लिखा गया है, हमें देखते ही यह पता चल रहा है कि इसमें सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब सेल क्या चीज़ है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, उनका जो बॉडी होता है वो सेल से मिलके बना होता है। इस लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब समझिए क्या है। यूनिस का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, और इसमें देखिए मल्टी का मतलब होता है मेनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ समझिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका बॉडी केवल एक ही सेल से मिलके बना होगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका बॉडी कई सारी सेल से मिलके बना होता है। ओके, अब इसका एग्जांपल आप देखिए। इसके एग्जांपल हैं एमीबा, पैरामीशियम, और क्या है इसके बैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से? ह्यूमन बीइंग्स, और हैं बर्ड्स, और हैं इंसेक्ट्स, ETC हम कर दे रहे हैं, और कई सारे एनिमल्स इसमें आते हैं। तो हमने क्या बताया? सेलुलर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सेल जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी केवल एक ही सेल से मिलके बना होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका बॉडी जो है कई सारी सेल से मिलके बना होता है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर वो बहुत ही सिंपल होता है। चूँकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक ही सेल से मिलके बने हुए, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। हमने क्या बताया आपको? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम ये समझते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इतना कॉम्प्लेक्स कैसे होता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का एक सेल होता है, कई सारे सेल्स कनेक्ट होके क्या बनाते हैं? टिश्यू। कई सारे टिश्यू कनेक्ट होके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स कनेक्ट होके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, या हम इसे ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले एक सेल था, कई सारे सेल्स मिलके बने क्या? टिश्यू मिलके आपस में क्या बने? ऑर्गन मिलके क्या बने? ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम को मिला करके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी बन गया। तो इस प्रकार ह्यूमन बॉडी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम सबसे पहले सेल के अंदर एंटर करते हैं कि सेल के अंदर क्या है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम प्लांट सेल बनाते हैं। ये रहा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। इसमें 3 लेयर होता है। ये देखिए, ये क्या है? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। एक और लेयर इसमें होती है, ये क्या है हमारा? एक प्लांट
सेल है। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और जो इनर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है और कई सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। हम इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें तो बहुत छोटा बनेगा बट हम बाहर निकाल के बनाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और देखिए ये इस प्रकार से बने रहते हैं, ये गोल्जी का है, इसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसके आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। ओके, अब देखिए कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, टिश्यूज 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। सबसे पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल, और दूसरा होता है मस्कुलर, और थर्ड होता है न्यूरल, और फोर्थ होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने क्या देखा, टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल, कनेक्टिव। और कई सारे ये सभी टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले होता है सेल, कई सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। हमने सेल को देख लिया, टिश्यू हमारे 4 प्रकार के थे, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, और था न्यूरल। ओके, अब ये चारों प्रकार के जो टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे हम ले लेते हैं स्टमक को, ये हो गया स्टमक, जिसको मिलाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम में आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी सिस्टम्स को मिला के एक ह्यूमन बॉडी बनता है। अब जब सेल इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। सेल इज the fundamental unit of life। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनका जो बॉडी होता है सेल से मिलके बना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए अब स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस लिविंग वर्ल्ड में, सबका जो है एक निश्चित शेप होता है, साइज होता है, और उनका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है। किसके कारण, सेल के कारण। उनका चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनका जो एक निश्चित स्ट्रक्चर मिल पाता है वो सेल के कारण ही मिल पाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस लिविंग वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एलाइव बनाए रखने के लिए उसके शरीर में कई सारी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं, और वो चार प्रोसेस पर होती हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन। फूड खाता है वो, न्यूट्रिशन लेता है, उसके बाद क्या करता है, उसका रेस्पिरेशन होता है। थर्ड है सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स सर्कुलेशन मीन्स ब्लड का सर्कुलेशन। उसके बाद करता है एक्सक्रीशन।
कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एलाइव बनाए रखने के लिए ये 4 प्रोसेस करता है, वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। देखिए हमने आपको क्या बताया, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने आप को एलाइव बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेस जरूर करेगा अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए। तो हमने इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन को समझा, तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।